देखिए, सीएजी द्वारा शीश महल के ऊपर में सीरियस कंसर्न उसमें रिपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे टेंडर प्रोसेस में बहुत सारी खामियां थी। जिस तरीके से टेंडर में छेड़छाड़ की गई और 7 करोड़ के टेंडर को 55 करोड़ रुपए तक ले गए, एक ही टेंडर को। तो उसमें इंजीनियर की भी और जो सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उनकी भी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती जिनके आदेश पे हो रहा था, जो दिल्ली के पैसों के ऊपर में जिन्होंने डकैती डाली। अभी आजकल पिक्चर चल रही है धुरंधर, उसमें किरदार है रहमान डकैत। तो दिल्ली के रहमान डकैत उस समय के अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के टैक्स पेयर के जो पैसे थे उसके ऊपर में जो उन्होंने डकैती डाली और अपने घर में एक महंगे से महंगे कंसल्टेंट, महंगे से महंगे आर्किटेक्ट, महंगे से महंगे इंटीरियर डिजाइनर बुलाकर और ऐसी ऐसी चीजें वहां पे खरीदी गई सरकारी पैसे से जो एक देश के किसी भी नेता के घर में आपको नहीं मिलेगी। तो मैं जब पीछे वहां पर गया था, मैंने वहां का एक पूरा टूर किया है, शीश महल टूर, और कल उसका वीडियो आपके सामने जारी करूंगा। तो उसमें भी देश की जनता देखेगी कि वहां पे कितना पैसा लगा हुआ है। तो सीएजी का आज जो रिपोर्ट आया है उसको पीएससी के लिए भेज दिया गया है। वहां से जब आएगी रिपोर्ट उसके ऊपर में क्या एक्शन होगा तब तो वो बाद में पता लगेगा। मगर जनता के पैसे का अच्छा खासा उसमें दुरुपयोग हुआ है। बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि उस समय कोविड चल रहा था, कोविड की महामारी में जहां पे दिल्ली में 26,000 लोग मरे, वहीं पर शीश महल की फाइल पर मोस्ट अर्जेंट करके लिखा गया और जो पैसा कोविड हॉस्पिटल में खर्च होना था, जो पैसा वेंटिलेटर आईसीयू में खर्च होना था, उस पैसे से शीश महल बनाया गया। अगर उसी पैसे को ये सारे कोविड में जो हमारे पेशेंट थे उनके लिए अगर खर्च करते, मुझे लगता है 8 से 10 हजार लोगों की जान बच जाती। 26,000 लोगों की जान उसमें गई, उसमें हम 8 से 10 हजार लोगों की जान बचा सकते थे अगर केजरीवाल उतना पैसा ये सारी मेडिकल व्यवस्था में खर्च करते। खैर, जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने उनको हराया, दिल्ली के रहमान डकैत को हराया। वर्मा जी, जब आप फहरिस्त पढ़ रहे थे तो द्रौपदी की साड़ी की तरफ खत्म ही नहीं हो रहा था, कितनी लंबाई थी उसकी? देखिए, वो इतना लंबा था कि वो पूरे हाउस में एक बार घूमने के बाद में फिर वो वापस भी आया। और क्योंकि वहां पे जो आइटम खरीदी गई, मेरे को पढ़ते हुए खुशी नहीं हो रही थी, मेरे को पढ़ते हुए दुख हो रहा था कि हर उस आइटम से ना जाने कितनी सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। एक एक टीवी 90 इंच का अगर 28 लाख रुपए का कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी वो हो, अगर वो खरीदेगा, उसको भी खरीदते हुए 2 बार नहीं, उसको 1000 बार सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वहां पे सिल्क के कारपेट, वियतनाम का मार्बल, और एक शीश महल नहीं, 2 शीश महल। एक तो शीश महल का एक्सटेंशन बन रहा था जहां पे 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो वहां पे एक बिल्डिंग नहीं है, वहां पे 2 बिल्डिंग है। उतना ही बड़ा, जितना बड़ा शीश महल है उतनी बड़ी एक बिल्डिंग और है। वो तो अगर वो नहीं हारते तो उसके ऊपर में भी 55 करोड़ रुपए खर्च होना था। मामला पीएससी को भेजा गया, आप आगे क्या इसमें चाहते हैं? देखिए, जो भी दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। पीएससी की रिपोर्ट आने के बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, एक पीएम को लेकर केजरीवाल का बयान आया है कि 2026 पीएम पद पे रहते हुए पूरा नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी के बारे में कहा। देखिए, वही केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। वो दिल्ली की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि वो जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। और न केवल 2026 बल्कि इससे अगला चुनाव भी, 2029 का चुनाव भी, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से तीसरी बार वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, चौथी बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और चौथी बार ही नहीं, हम तो चाहते 5वीं बार भी वही प्रधानमंत्री बने और ईश्वर उनको स्वस्थ जीवन दे, उनको अच्छा शरीर दे, और जब तक वो आखिरी सांस तक देश की सेवा करने में सक्षम रहें तब तक वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। तो केजरीवाल जी, आज जहां पे पंजाब में ड्रग्स का इतना चलन हो रहा है, वहां पे युवा पीढ़ी पूरे सारे के सारे ड्रग्स में खप रहे हैं, केवल अपनी गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए। आज वो शीश महल की जो रिपोर्ट आई है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है।